हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। गूगल एड्स बिना इस टॉपिक के बिल्कुल अधूरा है, बिकॉज गूगल एड्स में सर्च कैंपेन अगर आपको चलाने हैं तो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप गूगल पर जाएंगे और कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइप करने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत है। ऑल तो आप बोलकर भी अगर इसको वॉइस के थ्रू कमांड देंगे तो भी वो टेक्स्ट में ही इसको कन्वर्ट करेगा एंड देन रिजल्ट को जो है वो मैच करेगा। नॉन एआई वर्जन की बात कर रहे हैं तो अगर लेट्स से मैंने सर्च किया ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, ये मैंने सर्च किया तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चार रिजल्ट्स मेरे पास स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं टॉप ऑफ द पेज। क्या कोई बॉटम ऑफ द पेज भी है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉटम ऑफ द पेज बीच में है 1 और 2। और क्या और बॉटम ऑफ द पेज है? नहीं, बॉटम ऑफ द पेज नहीं है। तो इट मीन्स टोटल 6 रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये जो मैंने क्वेरी मेरी सर्च की या जो मैंने टेक्स्ट सर्च किया, ये और वर्सेस कीवर्ड जो मैंने एक वर्ड बोला अभी स्टार्टिंग में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, ये जो फ्रेज है, ये जो क्वेरी है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं जो डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, तो मेरे लिए ये जो फ्रेज है, क्वेरी है, वो रेलेवेंट नहीं है। और अगर मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है तो मेरे लिए सिंपल एक क्वेरी है या सिंपल एक फ्रेज है, कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड का मतलब है की एंड वर्ड। इट मीन्स ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे कीवर्ड। और ये सब्जेक्टिव होता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। तो जैसे मेरे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है onlinemanipal.com। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इस पर्टिकुलर फ्रेज पर ऐड दिखा रहा है। इट मीन्स ये इनके लिए क्या है? एक वन ऑफ द कीवर्ड है। और नाम से भी पता चल रहा है ऑनलाइन एमबीए, और यहाँ पर भी ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हाउ टू मेक मैगी, तो क्या अब वो सेम एड्स मुझे दिखेंगे जो कि प्रीवियस फ्रेज पर दिखे थे? नहीं, अब वो ऐड नहीं दिखेंगे। और इवन जो गूगल के रिजल्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो चाहे आप एसईओ की बात करें, चाहे आप गूगल एड्स की बात करें, जो आपके कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गूगल पर तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सर्चेस हो रही हैं, आप सब पर अपना ऐड नहीं दिखा सकते। उसके लिए बहुत अनलिमिटेड पैसा चाहिए जो कि आप स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं और ना ही आपके पास है। तो आपका एक स्पेसिफिक बिजनेस है, स्पेसिफिक नीड है, स्पेसिफिक आपका गोल है और स्पेसिफिक बजट है। उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको टारगेट करना होता है, क्योंकि जो टारगेटिंग सर्च कैंपेन्स में है वो सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू हो सकती है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, वो आपको समझना जरूरी है, सो दैट आप गूगल एड्स में इनको सही से यूज कर पाएं। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो कीवर्ड के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर। यूजर का इंटेंशन क्या है? यूजर कुछ भी सर्च कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं, अगर लेट्स से मैंने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आप यहां देखेंगे कि यूजर का इंटेंशन इसके पीछे क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, वो नॉलेज गेन करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या मे भी हो सकता है सिर्फ एक डेफिनेशन देख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कीवर्ड के पीछे उसका इंटेंशन डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना है या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना है? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि यूजर का इंटेंशन इस पर्टिकुलर क्वेरी से साफ पता चलता है कि वो क्या जानना चाहता है। और अगर आप इसीलिए देखेंगे यहां पर जो रिजल्ट्स भी हैं वो ज्यादातर आपको किस तरह के दिखेंगे? वो आज ज्यादातर आपको इंफॉर्मेशन टाइप के दिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर टाइप कर दूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं सिंपली से टाइप कर दूं तो देखेंगे कि यहां पर क्या आ गए हैं? यहां पर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ गए। क्यों? क्योंकि ये अब इंटेंशन चेंज हो गया यूजर का। डिजिटल मार्केटिंग वर्ड पहले भी था, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड अभी भी है, लेकिन अब फ्रेज क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसका मतलब अब इंटेंशन है यूजर का कि वो एक कोर्स परचेज कर रहा है। और अगर आपके, अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने फ्री पेड नहीं लगाया तो रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इसी की जगह में अगर आप लगा दूं फ्री, तो आप देखेंगे वापस से स्पॉन्सर्ड रिजल्ट चले गए, क्योंकि जो फ्री नहीं प्रोवाइड करते वो यहां पर ऐड दिखाने से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक वर्ड, 3 वर्ड एज इट इज थे, सिर्फ एक फ्री वर्ड ऐड होने से पूरा गेम चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं यूजर का इंटेंशन, और यूजर के इंटेंशन के बेस पर ही आपको अपने एड्स को सेलेक्ट करना है या फिर उनको दिखाना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर। अगर मैं यूजर के इंटेंशन के बेस पे बात करूं तो 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं। ये एसईओ में भी आपको आगे काम आएंगे, ये गूगल एड्स में भी काम आएंगे। फर्स्ट होता है इंफॉर्मेशनल, सेकंड होता है कमर्शियल, या जिसको हम बिजनेस कीवर्ड भी बोलते हैं, थर्ड होता है ट्रांजैक्शनल, एंड फोर्थ होता है नेविगेशनल, या फिर जिसको हम ब्रांड कीवर्ड भी
बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की। इसका मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जो किसी स्पेसिफिक आंसर्स को ढूंढने के लिए यूज़र सर्च कर रहा है। अब उसका इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़रूरी नहीं उसके प्रोडक्ट के में इंटरेस्टेड है या आपसे कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड है, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हाउ, वाई, वॉट, ट्यूटोरियल, राइट, इस तरह की जो कॉमन वर्ड्स होते हैं अगर ये कीवर्ड में है तो इसका मतलब वो यूज़र क्या है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू फिक्स अ फ्लैट बाइक टायर, इसका मतलब ये है क्या है, यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा है कमर्शियल, इट मींस बिजनेस कीवर्ड। इन्वेस्टिगेट टू डू, इट मींस वो अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि यार अगर मुझे कुछ खरीदना है तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिव्यू, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, डिजिटल मार्केटिंग साइट, डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और मे बी डिजिटल प्रोडक्ट्स और मे बी सर्विस का जो भी नेम है, या फिर लेट्स से 2 BHK फ्लैट इन जयपुर, 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, ऐसे सर्च जो कीवर्ड है उनको हम बोलते हैं कमर्शियल या बिजनेस। इट मींस इसके पीछे यूजर का इंटेंशन परचेज या अवेल करना है सर्विसेज को या प्रोडक्ट को। बेस्ट इनर ट्यूब्स फॉर रोड बाइक्स, देखिए यहाँ पे भी बात कर रहा था वो बाइक के बारे में, टायर के बारे में, बट यहाँ पे हो रहा था इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बात कर रहा है कि इसकी इनर ट्यूब्स फॉर बाइक, टायर और रोड बाइक्स। इसका मतलब ब्रांड के लिए क्लियर सिग्नल है कि ये जो कीवर्ड सर्च कर रहा है वो उनका एक कस्टमर बन सकता है। थर्ड है ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी है, अभी तुरंत कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय, चीप, फॉर सेल, ऑनलाइन, डाउनलोड, साइन अप, रजिस्टर या फिर कोड। इसका मतलब अभी ही वो एक्शन परफॉर्म करने को रेडी है। बाय टायर ट्यूब ऑनलाइन, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखिए बाय टायर ट्यूब ऑनलाइन का मतलब है कि उसका इंटेंशन क्लियर है और बहुत ज्यादा क्लियर है कि उसको परचेज करना ही है, बाय वर्ड यूज कर दिया। लेकिन बेस्ट इनर ट्यूब्स फॉर रोड बाइक्स, अभी इसमें हो सकता है कि एक स्टेप अभी वो पीछे हो, यानी पहले वो एक बार रिसर्च करेगा, खरीदना तो इसमें भी है पर पहले रिसर्च करेगा, कंपेयर करेगा एंड देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय करना होगा। ये दोनों में कब कब फर्क पड़ता है? देखिए कमर्शियल कीवर्ड्स उन बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छा है जहां पर पहले प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है या डायरेक्ट परचेज नहीं हो सकता। कोई फ्लैट खरीद रहा है तो ऑब्वियसली फ्लैट डायरेक्टली तो पेमेंट करेगा नहीं, तो पहले कंपेयर करेगा। कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, राइट, उन केसेस में लीड जनरेशन बिजनेस में कमर्शियल कीवर्ड काम में आते हैं। वेरेज जो ई कॉमर्स बिजनेस है, B2C की बिजनेस है या डायरेक्ट फूड डिलीवरी बिजनेस है, उनके लिए ट्रांजेक्शनल कीवर्ड ज्यादा यूज होते हैं। और लास्ट होता है नेविगेशनल, गो टू अ स्पेसिफिक साइट, जिसको हम ब्रांड कीवर्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब किसी ने सर्च किया, जैसे आज अगर मुझे Amazon पे जाना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं लिख दूं amazon.com, ठीक है, एंटर मारूंगा तो भी मैं amazon.com पे चला जाऊंगा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, वो क्या सर्च करते हैं, सिर्फ ऐसे सर्च कर लेंगे Amazon, राइट, और फिर जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो ये क्या है, ये है ब्रांड कीवर्ड, क्योंकि वो स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फेसबुक, तो मतलब मैं फेसबुक की वेबसाइट को ढूंढ रहा हूं, मैं फेसबुक की वेबसाइट पर नेविगेट करना चाहता हूं। तो ये हुआ यूजर के इंटेंट के बेस पर कि आपको यूजर को क्या दिखाना है, किस एड पे आप, किस कीवर्ड पे आप एड को ट्रिगर करेंगे। अगर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड किसके लिए होता है, प्रॉब्लम और अवेयरनेस के लिए होता है। कमर्शियल और ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन प्लस अवेयरनेस के लिए होता है, और नेविगेशनल क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर गूगल एड्स में किस तरह के कीवर्ड यूज करने चाहिए। देखिए इंफॉर्मेशनल स्ट्रेट नो आंसर है, नेविगेशनल यस, बट उस केस में जहां पर आपका जो ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर है और उसके कीवर्ड पर कोई और ऐड चलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो Amazon सर्च किया तो Amazon ने अपना ऐड भी चला रखा है। क्यों? क्योंकि Amazon सर्च किया और मान लीजिए फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया पहला और उसने ध्यान नहीं दिया, उस पर क्लिक करेगा तो Amazon का ब्रांड नेम से ट्रैफिक किसके पास चला गया, फ्लिपकार्ट के पास चला गया। पर ये तभी होता है जब आप बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन जाते हैं कि आपके पास अच्छे खासे विजिटर्स हैं और आपके ब्रांड नेम पर कोई और ऐड चला रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों ही केस नहीं है तो किस कीवर्ड पे चलाएंगे। तो आप अगर लीड जनरेशन बिजनेस में है तो कमर्शियल, और अगर ट्रांजैक्शन यानी ई कॉमर्स D2C ब्रांड में है तो ट्रांजैक्शनल पे चलाएंगे। तो कमर्शियल प्लस ट्रांजैक्शनल, इन दोनों कीवर्ड्स पर ही आपका मेजर फोकस होगा। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि गूगल एड्स में इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन कौन से टूल हैं जिनसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड पर आपको एक्चुअली में ऐड चलाने चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।